दोस्तों पप्पू यादव जी ने संसद में एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है कि जो दिव्यांगजन हैं, जो विधवा हैं और जो वृद्ध महिलाएं हैं या वृद्ध पुरुष हैं, उनकी जो पेंशन आती है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। और जो आशा, रसोइया, आंगनवाड़ी है, उनका जो वेतन है वो भी बढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो एमपी लोग हैं, जो सांसद है, उन सबका जो वेतन है वो बढ़ने की बात हुई है, वो बढ़ गया है। तो इस हिसाब से जो रियल में जैसे गांव में या आशा वर्कर वगैरह जो काम करती है, उन सबकी जो पेंशन है उसको भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसको भी बढ़ना चाहिए। और दिव्यांगों की पेंशन तो बढ़नी ही चाहिए। तो आप इस बात को ज़रूर सुनिए। माननीय श्री राजेश रंजन जी। सभापति महोदय, मैं सिर्फ एमपी लोगों का तनख्वाह बढ़ गया, ममता, आशा, रसोइया, आंगनबाड़ी, लगातार इस देश में एक बड़ा मुद्दा है कि जो लोग 24 घंटे में 12 घंटा अपना योगदान सरकार बनाने में, समाज बनाने में निभाता है, ये जो वर्ग है ममता का, आशा का, रसोइया का, आंगनबाड़ी का, इनका वेतन मान कब बढ़े। सरकार बार बार कहती है क्या ये अन्य कर्मचारी की तरह ये लोग भी काम करते हैं। इस पर कोई सरकार का तवज्जो नहीं है, ध्यान नहीं है। दूसरा मुद्दा इसी से है कि मानवर ये जितने इस इलाके में पेंशन है, ये चाहे वो वृद्ध पेंशन हो, चाहे निःशक्त पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जब मैं गांव जाता हूं तो समाज में जो कमजोर तबके के लोग हैं, ईबीसी हैं, एसटी एससी हैं, जिसके पास ना तो कोई जमीन है ना कोई उपाय है मजदूरी के अलावा, 400 रुपया पेंशन कब तक चलेगा। सरकार पेंशन को 2000 कम से कम करने का जो प्रावधान लगातार उठता है, 6 पेंशन है और क्या पेंशन बढ़ाने पर कोई भूमिका सरकार की है। मेरा सरकार से आग्रह है कि लगातार देश भर में आंदोलन हो रहा है, चाहे पेंशन के मुद्दे हो, चाहे ये वेतनमान बढ़ाने का मुद्दा हो, चाहे कल्याण छात्रावास से लेकर स्कॉलर से लेकर छात्रवृत्ति से लेकर के बच्चों का बढ़ाने का छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, कि क्या सरकार कभी जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, एसटी एससी बच्चे हैं, कल्याण छात्रावास के जो बच्चे हैं जिसका स्कॉलर बंद कर दिया गया, जिसको छात्रवृत्ति बढ़ाना था उसको रोक दिया गया, तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि हर कीमत पर जो हमारे आशा या ममता या रसोइया उसके वेतनमान को बढ़ाया जाए, साथ साथ पेंशन को बढ़ाया जाए और छात्रवृत्ति को